So, how was my first week in Canada? Like, एक वीक में जॉब, रेंटल स्पेस, बैंक, सारा काम. इज इट इवन पॉसिबल? वेल, इसीलिए स्क्रिप्ट बनाई है ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो. एंड उससे पहले लेटिंग यू गाइज नो कि आई लैंडेड ऑन 21 फेब मंडे मॉर्निंग. तो अब इस वीडियो में मैं वो चीज़ें शेयर करूंगा जो मुझे इंडिया से तो नहीं पता थी, लेकिन यहाँ आते ही मैंने एक्सपीरियंस किया. थोड़ा कन्फ्यूजन थी मेरे दिमाग में भी. मतलब यार ऑब्वियसली न्यू कंट्री तो नहीं पता होता इतना कि कैसे सिस्टम है यहाँ पे. सो कीप वॉचिंग. ऑल्सो देर विल बी मैनी कट्स इन दिस वीडियो क्योंकि मैं ऐसे पहली बार शूट कर रहा हूँ एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस. सो बेयर विद इट. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लेन जर्नी से स्टार्ट करते हैं. इट वॉज प्रिटी स्मूथ. कोई जेट लैग फील नहीं हुआ मुझे जब मैं लैंड हुआ उसके बाद. अब जैसे ही मैंने एग्जिट लिया, सबसे पहले तो ऐसी हवा सीधा यहाँ आके बजी मेरे कि मतलब बस चलो छोड़ो, ये तुम खुद एक्सपीरियंस करना. सो एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं कज़न, मेरी दीदी जो है यहाँ पे, शी केम टू पिक मी अप. वहाँ से टैक्सी लेके उनके रेंटल स्पेस तक गए हम. और अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वो शुरू होता है वीडियो का. सो द फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर शॉपिंग. नॉर्मल सामान, ग्रोसरी का, दूध, कुकिंग ऑयल, ये सब. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे लोग, जैसे हमारा बिल हुआ कुछ $6.99, तो वो ऐसे एज इट इज़ नहीं बोलेंगे इसको. दे वुड जस्ट से $6.99 एंड आई वाज लाइक $700, $6.99. अब जिसको नहीं पता वो तो ये सोचेगा ना. सो दैट एक्चुअली मेंट $6.99. थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा समझ. नेक्स्ट थिंग, बस ट्रैवलिंग. मंडे की शाम को, मतलब जिस दिन में लैंड हुआ था उसकी शाम को. अब यहाँ पे लोग कंपास कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब वैंकूवर एरिया में, एज अ बस पास, जिसको टैप मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं. सो अब उस टाइम पे मेरे पास तो पास नहीं था, सो आई यूज्ड कॉइन्स. और उससे एक टिकट मिलती है हमें जिसका ड्यूरेशन होता है शायद 1.5 घंटे या फिर 2.5 घंटे का, आई एम नॉट श्योर. लेकिन उससे हम मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं. अब मंडे ख़त्म होने को आया, रात हो रही थी, तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी. मतलब जब मैंने लैंड किया था सुबह, तब टेम्परेचर वो 0 डिग्री, और रात होते होते वो 2-3 डिग्री और ड्रॉप हो गया था. और उस टाइम पे मतलब पहली बार इतनी ठंड एक्सपीरियंस करी मैंने. लेकिन यहाँ पे हीटिंग सिस्टम रूम्स में काफ़ी अच्छे हैं. सो मतलब जैसे ही एंटर करा दोबारा रूम में, तो विद इन 2 और 3 मिनट्स बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था मेरा. अब मंडे तो ख़त्म होने को आया, आके तो मतलब सो ही गया और क्या ही करना था. नेक्स्ट डे ट्यूसडे, उसमें मैंने कवर किया बैंक, सिम कार्ड, कंपास कार्ड, ये सब. सो अब लेट्स स्टार्ट. एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या गया था. ओके. तो अब यहाँ से झटके आने वाले हैं काफ़ी, क्योंकि जब मैं बैंक अपॉइंटमेंट के लिए गया तो पहले तो जो मेरी फाइनेंशियल एडवाइज़र थी वो लीव पर थे. सो उनकी जगह किसी और ने अटेंड किया, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद भी मुझे कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा, विच इज़ नॉर्मल. चलो ठीक है, जो होना था हो गया. अब एक बिग शॉक, जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए गया अंदर, दे सेड कि आई कैन नॉट गेट अ क्रेडिट कार्ड. शॉक्ड. आई वाज लाइक क्यों, मतलब. सो दे सेड कि कोई भी बैंक यहाँ पे अंडर 19 को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके नहीं देगा. सो क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिला मुझे. अपना डेबिट कार्ड और GIC अकाउंट मैंने एक्टिवेट करवा लिया. अब वहाँ से निकले तो पहले मुझे लेना था कंपास कार्ड. तो उसके लिए हम गए थे शायद लंदन ड्रग मार्ट, ऐसे ही कुछ नाम था, या ड्रग स्टोर, ड्रग मार्ट जो भी था, विच इज़ काइंड ऑफ सुपर स्टोर शॉपिंग वगैरह के लिए. वहाँ से कंपास कार्ड मिला. अब जो कंपास कार्ड था वो मेरे को पड़ा $6 का. और उसका अगला स्टेप था कंपास कार्ड को रिचार्ज करवाना, क्योंकि हमें वो एज अ प्रीपेड की तरह यूज़ हो सकता है, कह सकते हैं ऐसा, कि उसमें हमें बैलेंस अपना स्टोर करवाना पड़ता है. फिर पर टैप वो हमें चार्ज करेंगे जो भी होगा उनका फेयर. सो अब वहाँ पे ATM मशीन्स की तरह होती हैं कंपास वेंडिंग मशीन्स, उनसे हम रिचार्ज करवा सकते हैं. मैंने वहाँ से $20 डलवाए और उसके बाद हम गए
सरी सेंट्रल मॉल। अब वहां से मुझे फाइडो का सिम कार्ड लेना था, लेकिन फिर दोबारा वही इशू कि आई वॉज नॉट 19, तो सिम कार्ड भी नहीं मिला मुझे, तो मुझे वो अपनी दीदी के नाम पे लेना पड़ा सिम कार्ड। तो अब सेकेंड डे पे मेरी JIC एक्टिवेट हो गई थी, मेरे पास बस पास आ गया था, सिम कार्ड आ गया था। नेक्स्ट थिंग वॉज माई सिन नंबर, जो कि होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, मतलब उसको सिन ही बोलेंगे, सिन नंबर नहीं। सो उसके लिए वॉक इन में लगा मैं, जिसमें आई गेस 1 घंटे में बारी आ गई थी मेरी। और उसके बाद एक और शॉक, जब मैं एंटर करने वाला था ऑफिस में, सो दे आस्क्ड फॉर माई कोविड रिपोर्ट, और उस टाइम पे मेरी कोविड रिपोर्ट जो थी वो पीछे सर्वर से कोई एरर था, तो वो ओपन नहीं हो रही थी। सो अब उसके बिना कुछ हो नहीं सकता था। आई वेंट बैक, तो अब दूसरा ही दिन था और मैं सिस्टम को कोस रहा था, मतलब मूड पूरा खराब हो चुका था मेरा कि पहले तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, फिर सिम कार्ड भी नहीं ले सके अपने नाम पे, फिर जो सिन के लिए गए वहां पे कोविड रिपोर्ट का इशू। तो चलो जो भी था निकल गया वो। उसके बाद घर वापस जाना था, तो हमने सोचा कि बस से तो ट्रैवल हो गया है, अब स्काई ट्रेन से चलते हैं। स्काई ट्रेन यहाँ पे सिस्टम काफी अच्छा है, मतलब बस का भी अच्छा है, लेकिन स्काई ट्रेन इज मोर सिंपल, क्योंकि 2 स्काई ट्रेन चलती हैं लेफ्ट राइट साइड इजी, और मॉनिटर पे हमें दिख जाता है कि कौन सी ट्रेन कितने मिनट्स में आ रही है, और वहाँ पे मैप्स हैं, हम गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी है यहाँ पे। हाँ, अगर 1-2 दिन समझने में लगेगा तो इट्स ऑब्वियस, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल। सो इसके बाद स्टार्ट होता है डे 3। अब डे 3 में मेरे को करना था अपने रेंटल स्पेस का जुगाड़। एक घर चाहिए था मुझे रेंट के लिए, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना था। सो अब 3 सोर्सेज थे मेरे पास, फेसबुक मार्केट प्लेस, किजीजी और क्रेगलिस्ट। इसके अलावा भी था इंस्टाग्राम स्टोरीज, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया, पर चलो जो भी था। अब यहाँ पे क्रेगलिस्ट का मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू किजीजी एंड मार्केट प्लेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था यूज़ करने में, मुझे तो मतलब समझ नहीं आया क्रेगलिस्ट पे। फेसबुक और किजीजी, उन दोनों में काफ़ी हेल्प मिली मुझे, और फेसबुक मार्केट प्लेस से ही मैंने मतलब एक घर देखा, और मैंने ऑनर को कांटेक्ट किया। अगले दिन नहीं, या वेंसडे को मुझे जाना था देखने घर। सो मैं शाम को घर देखने गया, एंड मैंने वहीं फाइनल कर दिया कि या आई वांट टू शिफ्ट इन इमीडिएटली। अब 3 दिन निकल गए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। 4th डे पे मुझे करना था शिफ्ट, क्योंकि घर तो फाइनल हो गया था, शिफ्ट नहीं करा था मैंने वेंसडे को। तो थर्सडे मॉर्निंग मैं निकला, मतलब अपने दीदी जहाँ रह रहे हैं वहां से निकला माई करंट प्लेस यहाँ पे। तो अब वो दिन, अब मैं शायद 12-1 बजे यहाँ पर पहुंचा, अपना सेटल किया, सारा सामान लगेज वगैरह रखे अच्छे से। उसके बाद कुछ करने को बचा नहीं दिन में, तो मैं गुरुद्वारा साहिब चला गया। उसके बाद क्या हुआ, तो थर्सडे को एक मेजर काम हो गया कि जो मेरे सिर से घर की टेंशन थी वो हट गई। तो 50% काम कह सकते हैं कि हो गया यहाँ तक। अब उससे अगले दिन मुझे सिम नंबर लेने जाना था दोबारा अपना। सो हाँ, इस बीच मुझे कोविड रिपोर्ट भी मिल गई थी, अपनी जो एरर था वो मैंने सॉल्व करवा लिया था। तो अगले दिन जो कि फ्राइडे को मैं गया सिम नंबर लेने, और दोबारा 1 घंटे की लाइन वॉक इन में टाइम लगा। अंदर जाके शायद 5 या 10 मिनट लगे, और सिम नंबर मुझे मिल गया अपना। वहां से उसके बाद करने को कुछ था नहीं, तो अब दोबारा से फ्राइडे भी ऐसे ही निकल गया मेरा फ्री, मतलब बिल्कुल मैंने कुछ नहीं करा। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं कर सकता था। मोबाइल में ही जो मतलब मैं देख सकता था, कुछ वन पीस वगैरह देख रहा था मैं। उसके बाद वीकेंड शुरू हुआ, सैटरडे संडे सब कुछ क्लोज रहता है, जो मेन ऑफिस होते हैं। सो BCID के लिए मुझे जाना था, लेकिन नहीं जा पाया, तो मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली ऑनलाइन, जो कि अभी तक मैं मतलब गया नहीं हूँ BCID लेने। पर जहां तक मुझे आइडिया है इट विल कॉस्ट $35, और मेरी 9 मार्च की मीटिंग है। सो
अब सैटरडे जो था मेरा बिल्कुल खाली गया, बिल्कुल खाली, मतलब ना मेरे पास लैपटॉप है ना कुछ काम है करने को। तो मैंने सोचा कि इतना फ्री बैठे हैं तो चलो रेज्यूमे बना लेते हैं। रेज्यूमे मैंने बनाया उसे टाइम और इंडीड पे अप्लाई कर दिया कहीं भी जॉब्स में, क्योंकि अब सेकंड स्टेप मेरा ये था घर के बाद कि मुझे जॉब लेनी है, पार्ट टाइम जॉब ही। सो उसके लिए मैंने अप्लाई किया इधर उधर, जो भी मुझे दिखा इंडीड पे काम का मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया। और ये मतलब सैटरडे निकला मेरा, उसके बाद संडे स्टार्ट हुआ। संडे को मुझे रिप्लाई आया A&W से कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो अब मंडे, तो यहाँ पे संडे पे अब मुझे नहीं पता कि वीक कंप्लीट में संडे पे कहूँगा या मंडे पे कहूँगा, क्योंकि पहला दिन तो यार ऐसे ही निकलता है। तो अगर ट्यूसडे से लगा के चलें तो जो अगला मंडे आया, नेक्स्ट वीक का मंडे, तब मुझे लेना था लैपटॉप और मुझे इमीडिएटली चाहिए था, क्योंकि मेरी असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ी थी काफ़ी, जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी। अब मैं बेस्ट बाय गया और वहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं था, तो हमने ये सोचा था कि मैं दीदी की क्रेडिट कार्ड पे EMI करवा लूँगा लैपटॉप की। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि EMI सर्विसेज मतलब अवेलेबल थी, लेकिन कंडीशंस थे उसके जो हम पूरे नहीं कर पाए। सो वहाँ पे मुझे बल्क में देना पड़ा सारा अमाउंट, वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, मतलब एज सच महंगा नहीं, लेकिन एक बारी में अगर पेमेंट दे रहे हैं तो महंगा लगता है। सो अब लैपटॉप चलो आ गया मेरे पास मंडे को, मैं बैठा यहाँ असाइनमेंट वगैरह करी। उसके बाद ट्यूसडे, जो नेक्स्ट ट्यूसडे आया, तब मुझे जाना था जॉब इंटरव्यू के लिए। सो अब क्लास लगा के ऑनलाइन अपनी मैं इंटरव्यू के लिए निकल गया। अब मेरे घर से वो पड़ता है आई गेस 1 या सवा घंटा दूर, जहाँ मेरा वर्क प्लेस है। सो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट हायर्ड। अब इसके एक्सप्लेन मैं अलग वीडियो में कर सकता हूँ, तो या आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। तो यहाँ पे आई ऐड वन थिंग कि अब जैसे मैंने डेबिट कार्ड से पे किया अपने लैपटॉप के लिए, बिल अराउंड $1000 तक बना था। और उसके बाद जो मेरा डेबिट कार्ड था उस पर वीकली लिमिट लग गई, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं एक पेमेंट कर रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया वो वाली। सो मतलब इस टाइम पे भी मेरे जो डेबिट कार्ड है उस पर लिमिट लगी हुई है, किसी तरह हो रहा है मैनेज बस। कैश भी मैंने अपना रेंट, रूम का जो था, सिक्योरिटी, टिफ़िन सर्विस, ये सब मैंने कैश में दिया, और डेबिट कार्ड अब मैं यूज़ नहीं कर सकता। सो हाँ, एक प्रॉब्लम वो भी है, उसको भी थोड़ा संभाल के चलो जब तुम आ रहे हो यहाँ पे। सो अब बात करते हैं एसेंशियल्स की, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमें इंडिया में नहीं पता होता कि यहाँ आके वो सब काम आएंगी। सो अब मैं एडवाइस ये करूँगा कि थोड़े एक्स्ट्रा यहाँ पे रूम फ्रेशनर्स, अपना थोड़ा और क्या कह सकते हैं, परफ्यूम्स, अपना पर्सनल हाइजीन के लिए जो सामान होता है वो ले आओ, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अभी के लिए तो इतना ही, मैंने स्क्रिप्ट में भी इससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि यही हुआ मेरे फर्स्ट वीक में। आई गेस मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं किया, अगर किया होगा तो मैं एडिटिंग के टाइम देखूंगा और ऐड कर दूंगा। टिल देन, बाय बाय। इस पार्ट से जो इंफॉर्मेशन वाला वो है हो गया। क्या फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी। So the first time I went, fumble.